हमको नहीं लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे रिच स्टेट यही है। आपका सिखिज़्म है, आपके पास बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, आप नाम लीजिए सारा रिलीजन जो सनातन से ब्रांचेज जिसके हैं वो सब यही हैं। तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे कंट्री से भी लोग जुड़ेंगे इसका? डेफिनेटली हम लोग शरद ऋतु में माँ का पट बंद होता है तो माँ की मूर्ति नीचे आती है, और ग्रीष्म ऋतु में जब खुलना होता है गर्मी में तो फिर ऊपर जाता है। तो इस बार ये जो सिस्टम है ये इस बार चेंज हो रहा है। ऑलरेडी वहाँ पर प्रेस रिलीज हो चुका है कि माँ गंगा को पालकी के बजाय इस रथ पर लेके जाया जाएगा। और पाटलिपुत्र पटना बिहार तक हमारी एक मैराथन आयोजन होता है जिसमें विभिन्न क्वेश्चन पूछिए ना, पड़ावों से दिक्कत होते होगी। हुए क्वेश्चन पूछिए। गंगोत्री का हाँ लंबा गंगोत्री का क्वेश्चन का ये आयोजन हुआ, कहाँ से शुरुआत होगी और कहाँ तक समापन, इस बीच में क्या कुछ एक्टिविटीज? देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बिजी शेड्यूल पॉलिटिकल अभी सारे माहौल उसमें आप लोग अपना बिजी शेड्यूल निकाल कर आए। गंगोत्सव 2024 हमने जस्ट अभी कंप्लीट किया 21 जो मार्च है, और 2025 की तैयारी इसलिए शुरू की कि कार्यक्रम बहुत बड़ा और इसमें हमें बहुत वॉर लेवल पर कार्य करना। तो ये गंगोत्सव जो 2025 से ये स्टार्ट हो गया फरवरी से, वहाँ से अखंड ज्योत चलेगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जो इस बार जो रथ आया था, हम लोगों ने जो रथ डोनेट किया गंगोत्री धाम को, ये रथ अभी रखा हुआ है यहाँ पर पंच मंदिर आर ब्लॉक के पास। और यही रथ इस बार इतिहास में पहली बार होगा कि माँ गंगा जांगला से पालकी के द्वारा जाती है, क्योंकि 25 में शुरू होना है, वो फरवरी के एंड में शुरू होगा। वो तिथि वगैरह देख के बताएंगे जो हमारे वहाँ के हैं। और वो यात्रा 18-20 दिन में हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि गंगा सागर तक जाने का अभी तक प्लान है। और पटना में हमारा जो गंगोत्सव होता है वो भी मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, 14 दिवसीय। जहाँ जहाँ हम लोग रात में रुकेंगे वहाँ पर गंगोत्सव मनाया जाएगा। ऑलरेडी चूँकि हम मंदिरों के जीर्णोद्धार पर भी काम कर रहे हैं, मंदिरों का कैसे आय बढ़े, तो डेफिनेटली अगर इवेंट होता है मंदिर के प्रांगण में तो मंदिरों का आय बढ़ेगा। पर्यटन को लेकर बिहार में कितना देखते हैं गंगा से जुड़कर इस तरह का कार्यक्रम करने को लेकर, क्योंकि टूरिस्ट के रूप में अगर बिहार को देखा जाए तो थोड़ी सी उदासीनता है। देखिए पाटलिपुत्रा का नाम पाटली से पड़ा था। पाटली का मतलब होता है जहाँ पर बंदरगाह था, तो बंदरगाह रहने का मतलब वहाँ पर बिजनेस होता था। तो डेफिनेटली कल भी ये काम होता था, बीच में धूमिल हो गया था और उसको हमको फिर से रिवाइव करना है। तो डेफिनेटली टूरिज़्म, बिहार एक लैंड लॉक स्टेट है, यहाँ पर मिनरल्स भी नहीं है। तो मुझे लगता है, और मुझे क्या आप डेटा भी देखेंगे तो लगता है कि अगर यहाँ पर हम लोग टूरिज़्म को बढ़ाएं तो गंगोत्सव इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ रिवर, इसका मेन है कि जिस तरह से एशियाड होता है, एशियाड स्टार्ट हुआ था चाइना जापान होते हुए इंडिया है। हर कंट्री 4 साल के बाद आई थिंक होस्ट करता है। आप ओलंपिक को देख लीजिए, आप कॉमनवेल्थ गेम को देख लीजिए, लेकिन इंडिया से कोई भी अभी तक इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ था। तो हम लोग की मनसा बीइंग है बिहारी, हम चाहते हैं कि बिहार में और हिंदुस्तान में एक ऐसा इवेंट हो जो ग्लोबल इवेंट हो, जिसको होस्ट इंडिया करे और बिहार में। गंगोत्री से आप लोग चलेंगे तो कहाँ का किस स्थान पर? गंगोत्री से हम चलते हैं, हमारा पूरा रूट मैप है। स्टार्ट विद गंगोत्री, देन उत्तर काशी से हम जाते ऋषिकेश, हरिद्वार, गुन्नौर के बाद हम गढ़मुक्तेश्वर, और ऑन द वे होते हुए हम कानपुर, इलाहाबाद होते हुए बीच में विंध्याचल, वाराणसी एंड बक्सर, पटना हम पहुंचते हैं। अगले साल तक हम लोग जाएंगे गंगा सागर तक, ऐसा है। जैसा कि आपने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम मैराथन में होता है, क्या कुछ कार्यक्रम होता है? देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम का मतलब है कि हमें गंगा के प्रति अवेयरनेस करना है। बहुत से एनजीओ काम करते हैं जो कि अपने अपने तरीके से लोगों को अवेयर करते हैं। हमने सोचा कि हम सभी का एमलगमेशन करें ताकि लोगों को अवेयर करें। अभी देखिए, कुछ लोग धार्मिक एंगल से सोचते, उनको डर लगेगा। अगर प्रिस्ट कहे, अगर कोई बड़े संत कहे कि नहीं तुम ऐसा करो, तो डर के मारे शायद वो ना करें। बच्चों को एजुकेशन के माध्यम से सिखाया जा सकता है, आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से लोगों को हम लोग बता सकते हैं कि गंगा का इम्पोर्टेंस कितना है। खेलकूद के माध्यम से भी हम लोगों को रोज़गार भी सृजन कर रहे हैं, और साथ साथ उनके अंदर भी कहीं ना कहीं इस मैराथन को देख के लगता है कि भाई चलो एक दिन अगर दे रहा तो क्यों दे रहा है, यानी कि गंगा के प्रति अवेयरनेस, रिवर के प्रति अवेयरनेस। तो ये है उसका नहीं चल रहा है। मीडिया वाले हैं, जरा बता दीजिए। ये हैं श्यामल हरीश सावल जी, गंगोत्री से, अभी उत्तरकाशी में है शायद। मीडिया के सभी बंधुओं का स्वागत। माँ गंगा जो कि गंगोत्री से उद्गम माँ गंगा का होता है, पतित पावनी पुण्य सलीला भगवती गंगा आप सभी पर अपनी असीम कृपा दृष्टि रखे, ऐसी मेरी कामना है। मैं रावल हरीश, अध्यक्ष श्री गंगोत्री धाम,
आप सभी के मंगलमय के लिए कामना करता हूं। सभी बंधुओं, आप सभी को विदित होगा कि आदरणीय कैप्टन प्रवीण जी, जो कि हमारे सनातनी गंगा फाउंडेशन के माननीय अध्यक्ष जी हैं, और आपके मार्गदर्शन में विगत 2 वर्षों से हम लोग श्री गंगोत्री धाम से लेकर गुरु जी गंगोत्री से क्वेश्चन पूछेंगे, गंगोत्री धाम कैसे इसमें हेल्प करेगा जी बीइंग ए प्रेसिडेंट आप, और जो ये रथ गया उसके बारे में थोड़ा इनको बता दी, क्योंकि उससे यहाँ के लोग अवेयर हो जाएंगे, और अगले साल वहाँ पर कार्यक्रम उत्तरकाशी में कैसे होगा। जी, पत्रकार बंधुओं को मैं यही बताना चाहूँगा कि इस वर्ष आप श्री कैप्टन साहब ने एक घोषणा की है कि हमारा जो माँ भगवती गंगा की डोली, वो जो है दिनांक 9 मई अभी आने वाला जो है, उस रोज ठीक 12:20 पर मुखी मठ, जो कि शीतकालीन प्रवास है, वहां से प्रस्थान करेगी, और 3 से 3.5 किलोमीटर के पश्चात जब मेन हाईवे आता है तो वहां पर से सनातनी गंगा फाउंडेशन द्वारा एक व्यवस्था आजीवन बना दी गई कि माँ गंगा की डोली प्रथम बार इस वर्ष जो है वो 9 तारीख को हमारे जांगला नामक स्थान से लेकर भैरव घाटी होते हुए गंगोत्री जाएगी। इसमें सारे तीर्थ पुरोहित, उस अखिल क्षेत्र की जनता, उनका सौभाग्य होगा कि सनातनी गंगा ने ऐसा सोचा, और हमारे कैप्टन साहब का ये बहुत ही ऊंची सोच है। फिर अगले रोज ये भैरव घाटी नामक स्थान पर रात्रि विश्राम होता है। अगले सुबह जो है वहां से चलकर वो रथ यात्रा जो है वो गंगोत्री धाम पहुंचेगी, जहां की वेद मंत्रोच्चार के साथ ठीक 12:25 पर कपाट खुल जाएंगे। बहुत दिक्कत हो रही थी पालकी से ले जाने में, जो है और हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर देंगे जल्दी। गुरुजी इनका कहना है कि इसका उद्देश्य क्या है जो रथ है, तो मैंने बताया कि पालकी से बहुत दिक्कत होती थी, तो ये रथ होने से मैं आपको बताता हूँ पत्रकार बंधुओं कि एक अविलंबित मांग जो है भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार से चल रही है कि आप सभी जानते हैं कि हर एक व्यक्ति की वो विकट रास्ता है मुखी मठ से और जांगला के बीच, तो उसमें पैदल चलना होता है और पुजारी लोग नंगे पैर चलते हैं। कोई भी जो है बेयर फुट, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे, उसमें चलता है, तो रास्ते में बहुत सारे कांटे पत्थर इनका, तो हम ये चाहते हैं। और फिर माँ गंगा, वो तो अखिल विश्व की जननी है, उसको हम मतलब उसका पूजा करने वाला इस तरह के उससे क्यों चले। और हमारे पास सब कुछ है, और सबसे पहले ये सनातनी गंगा ने सोचा है, अगर मुखबा जांगला मोटर मार्ग अगर तुरंत बन गया तो वो 3.5 किलोमीटर पहले से ही, यानी मुखीमठ से ही माँ गंगा जो है रथ पर सवार हो जाएगी। लेकिन आज की डेट में जितना हमें बता रहे हैं जो रिसोर्सेज हैं वहाँ पर ये सनातनी गंगा द्वारा जो रथ चलाया जाए। गुरुजी हो गया, सबको प्रणाम कर दीजिए। हाँ, मैं पुनः आप सभी को जुलाई में हमारा करता हूँ, और आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जरूर आप लोग माँ गंगा के क्षेत्र में आए। ठीक है गुरुजी। और अगले वर्ष भी ये जो है सनातनी गंगा का जो विचार है कि सनातनी गंगा फाउंडेशन एक मैराथन पुनः आयोजित करेगा, और श्रद्धेय कैप्टन साहब का पुनः शुक्रिया, धन्यवाद। प्रणाम। हाँ आप बोलिए, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। सनातनी को जोड़ने को लेकर के क्या? देखिए मैं कह रहा हूँ कि सनातनी आज की डेट में जो सनातन है, जो बेसिकली अभी 140 करोड़ में 100 करोड़, मैं रिलीजियस बात नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अपनी जो संस्कृति सभ्यता की बात कर रहा हूँ, तो जो सनातन को फॉलो करते हैं 100 करोड़ हैं, और बुद्धिस्ट जो है आज के डेट में 60 करोड़ हैं, जो ऑफिशियली आप डेटा देखेंगे। लेकिन चाइना में 80% लोग बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। तो मेरा कहना है कि सनातनी को एक होना चाहिए। अगर हम चाइना का 150 करोड़ 140 करोड़ अगर 80% काउंट करें तो वो भी 100 करोड़ के करीब होता है। 100 200 260 70 करोड़ अगर हम सनातनी हो जाते हैं तो हमें कभी भी अपने सनातन के लिए डर है खत्म हो जाएगा। जो विश्वव्यापी डर है ये भी उतना ही सत्य है,
क्योंकि एक तरफ से जो दूसरे परंपरा को मानने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनका फोर्स होता है कि एक दूसरे परंपरा जो कम है जिनकी आबादी, उसको किसी न किसी अपने में मिलाया जाए। तो ये भी एक जियो पॉलिटिकल बहुत बड़ी बात होगी कि अगर हम लोग अपने हम किसी को नुकसान नहीं कर रहे, लेकिन हम सबको एक साथ मिलाना चाह रहे हैं, जिसमें बुद्धिस्ट, सिखिज़म, जैनिज़्म, इन सबको हमको मिलाना है। इसी मकसद के साथ गंगोत्सव ये किया जा रहा है? नहीं, फिर गलत। गंगोत्सव में जो सनातनी तो मुसलमान को भी मानते हैं, ईसाई को भी मानते हैं। ये यहाँ की संस्कृति परंपरा का जो सिविल, आपने समझा नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब होता है दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं कहीं ना कहीं नदियों की उन सभी को मिलाकर, जैसे कॉमनवेल्थ गेम है, जैसे एशिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म मंच तैयार किया जाए, उनका आर्ट एंड कल्चर, उनका स्पोर्ट्स, उनका हैंडीक्राफ्ट और भी चीज़ों का एक्सचेंज हो सके और इंडिया होस्ट करे इसको। ये मकसद है बिहार में करने का। मतलब बिहार में टूरिज़्म बढ़े, जीडीपी बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, हम जीडीपी में बहुत इसमें हम योगदान दे सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हम लोग गंगा धाम बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से भी मांग कर रहे हैं, गढ़मुक्तेश्वर में, और बिहार गवर्नमेंट को भी हम लोग प्रोजेक्ट रखने जा रहे हैं। माननीय हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर उनको भी, और नमामि गंगे की जो उनको भी बोला है, हमारे पास उसका PR है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि यहाँ पर अगर डेल्टा पर अगर गंगा धाम बनता है तो 10,000 डायरेक्टली लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आप लोगों ने यूट्यूब पर या कुछ लोग गए होंगे, सिंगापुर का सेंटोसा आइलैंड देखा होगा, वहाँ पर यूनिवर्सल स्टूडियो है, लॉस वेगस में आपका देखा होगा, डिज्नीलैंड है US में। तो वो अगर क्योंकि वो भी रिलीजियस चीज़ों को भी मिला के करते हैं, उसमें बहुत सा ऐसी चीज़ें होती है जिससे लोग एंटरटेनमेंट होता है। तो हमारे पास तो रिलीजन में ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें हैं, तो अगर वो बन जाता है तो बहुत फ़ायदा हमारे स्टेट को, स्टेट की ब्रांडिंग भी होगी। तो ये है। और हम अगले साल बनारस में एक मीटिंग करने जा रहे हैं टूर ऑपरेटर के साथ, ताकि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, हमारा FTA कम है इस एरिया में, तो जो बनारस खजुराहो में है तो उसको यहाँ पे डाइवर्ट कर सकें। जुड़े हुए हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? देखिए, गंगा हमारी माँ है, और जो भी हमारे गुरु हुए, धार्मिक गुरु हुए सिख पंथ के भी, वो गंगा से रिलेटेड हुए हैं। उनका जन्म स्थान भी गुरु गोविंद सिंह महाराज का हुआ, वो गंगा के बगल में हुआ है। तो सनातनी सब लोग हैं। हमारे देश में जितने लोग हैं सारे सनातनी हैं। अभी सनातनी की बात हमारे कैप्टन साहब बोल रहे थे, तो अल्लाह चाहते हैं कि भाई सनातनी का यहाँ कैसे विकास हो, और बिहार के अंदर पर्यटन का कैसे विकास हो, लोग जुड़े इससे, इसके लेकर इनका काफ़ी प्रयास रहा है। और इनका जो भी कार्यक्रम हुआ है, सिख समाज इनके सहयोग किया है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सनातनी धर्म को बचाने के लिए अपने 4 पुत्रों को बलिदान दिया, अपने पिता को दिए, अपनी माता को दिया। तो सनातनी तो हमारी परंपरा रही है, तो इसलिए हम लोग दिल से इनका मैं स्वागत करता हूँ, इनके कार्यक्रम का, और हर तरह से इनका हम लोग सहयोग करेंगे। और जो ये काम कर रहे हैं जिससे बिहार का विकास होगा, पर्यटन के अंदर अभी क्षेत्र ऐसा चीज़ है, सभी धर्मों का समावेश है बिहार के अंदर, सारे धर्मों का है, और सब लोग यहाँ पर आते हैं। और विशेष तौर से सिख पंथ का, खालसा पंथ का, गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्म हुआ है, दूसरा वर्ल्ड का दूसरा तख्त है। आज हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो पर्यटन का विकास होगा, बढ़ावा होगा, तो यहाँ लोग का रोज़गार बढ़ेगा। तो इसलिए सब तरह से अगर देखें तो ये विकास का ही काम होगा, बिहार का विकास होगा तो हमारा विकास होगा। तो सब लोग, हम लोग तमाम क्या प्रवीण जी के साथ हैं। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम त्रिलोक सिंह निषाद है, और गुरु नानक मिशनरी सेंटर का मैं सचिव हूँ। मैं एक और बात, हमने रेजोल्यूशन पास किया इस बार, गैंगेटिक सिविलाइजेशन को टेक्स्ट बुक में लाया जाए, जो अभी तक नहीं है। आप इंडस सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, लेकिन गैंगेटिक सिविलाइजेशन नहीं पढ़ते, तो सरकार से हमारी ये भी मांग है। और माँ गंगा को अभी तक राष्ट्रीय नेशनल रिवर घोषित नहीं कर, सिर्फ नोटिफिकेशन है, तो उसको गजट में पास कर उसको घोषित किया जाए, ये भी हम मांग करें। तो गैंगेटिक सिविलाइजेशन टेक्स्ट बुक में लाया जाए, अवेयरनेस बच्चों से स्कूल लेवल पे स्टार्ट हो, तो ये भी हम चाहते हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो बाद में आपको पता चल जाए।